बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी और फ़तह बैतुल मुक़द्दस। अल नासर सलाहुद्दीन बिन यूसुफ बिन अयूब, जिन्हें आम तौर पर सलाहुद्दीन अयूबी के नाम से जाना जाता है, आप अयूबी सल्तनत के बानी थे। सलाहुद्दीन अयूबी 1138 हिजरी में मौजूदा इराक के शहर तकरीत में पैदा हुए। इनके ज़ेरे क़यादत अयूबी सल्तनत ने मिस्र, शाम, यमन, इराक, हजाज और दियार बाकर पर हुकूमत की। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की बहादुरी, फ़याज़ी, हुस्न ख़ल्क़े सखावत और बर्दबारी के बाइस न सिर्फ मुसलमान बल्कि मसीह भी इनको इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। सलाहुद्दीन अपने कारनामों में नूरुद्दीन ज़ंगी पर भी बाजी ले गए। इनमें जहाद का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था। सलाहुद्दीन शुरू में नूरुद्दीन ज़ंगी की फ़ौज में थे और मिस्र को फतह करने वाली फ़ौज का हिस्सा थे। इनके सिपा सलार शेर को सलाहुद्दीन के चचा थे। मिस्र फतह हो जाने के बाद सलाहुद्दीन को 564 हिजरी में मिस्र का हाकिम मुकर्रर कर दिया गया। 559 हिजरी में इन्होंने यमन फतह किया। नूरुद्दीन ज़ंगी के इंतकाल के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन हुक्मरानी पर फायज हुए। मिस्र के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन ने 1182 तक शाम, मोसल और हलब वगैरह फतह करके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिए। इस दौरान में सलेबी सरदार रिनाल्ड के साथ माहिदा सुलह किया, जिसकी रूह से दोनों एक दूसरे की मदद करने के पाबंद थे, लेकिन ये माहिदा महज कागजी और रस्मी था। सलेबी बददस्तूर अपनी इश्तिआल अंगेजियों में मसरूफ़ थे और मुसलमानों के काफिलों को बराबर लूट रहे थे। 1186 में मसीहों के एक ऐसे ही हमले में रिनाल्ड ने यह जसारत की कि हजाज मुक़द्दस पर हमलावर हुआ। सलाहुद्दीन अयूबी ने उनकी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए फ़ौरन इक़दामात किए और रिनाल्ड का ताक़ुब करते हुए उसे हुतैन के मुकाम पर जा लिया। 1187 हिजरी को हुतैन के मुकाम पर तारीख की खौफनाक जंग का आगाज़ हुआ। इस जंग के नतीजे में 30,000 ईसाई हलाक हुए और इतने ही कैदी बना लिए गए। रिनाल्ड गिरफ्तार हुआ और सुल्तान ने अपने हाथ से इसका सर कलम किया। दरअसल रिनाल्ड नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बरमला तौर पर गुस्ताखी किया करता था और सुल्तान ने इसे अपने हाथों से मारने की कसम खाई हुई थी। हुतैन की फतह के बाद सलाहुद्दीन ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख किया। एक हफ्ता तक खून रेज जंग के बाद मसीहों ने हथियार डाल दिए और रहम की दरख्वास्त की। बैतुल मुक़द्दस पूरे 88 साल बाद दोबारा मुसलमानों के कब्जे में आया और तमाम फ़लस्तीन से मसीह हुकूमत का खात्मा हो गया। बैतुल मुक़द्दस की फतह सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का अज़ीमुल शान कारनामा था। इन्होंने मस्जिद अक्सा में दाखिल होकर नूरुद्दीन ज़ंगी का तैयार करदा मिंबर अपने हाथ से मस्जिद में रखा और इस तरह नूरुद्दीन ज़ंगी की ख्वाहिश इनके हाथों पूरी हुई। बैतुल मुक़द्दस पर फतह के बाद यरूशलेम की वो मसीह हुकूमत भी ख़त्म हुई जो फ़लस्तीन में 1099 हिजरी से कायम थी। बैतुल मुक़द्दस पर तकरीबन 761 साल मुसलसल मुसलमानों की हुकूमत रही। बिल आखिर 1948 में अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस की साजिश से फ़लस्तीन के इलाका में यहूदी सल्तनत कायम की गई और बैतुल मुक़द्दस का निसफ हिस्सा यहूदियों के कब्ज़े में चला गया। 1967 हिजरी की अरब इसराइल जंग में बैतुल मुक़द्दस पर इसराइल ने फिर कब्ज़ा कर लिया, जो कि आज तक जारी है। सलाहुद्दीन अयूबी बड़े बहादुर और फ़याज़ थे। लड़ाइयों में उन्होंने मसीहियों के साथ इतना अच्छा सलूक किया कि मसीह आज भी उनकी इज़्ज़त करते हैं। 4 मार्च 1193 हिजरी सलाहुद्दीन अयूबी इंतकाल कर गए। उन्हें शाम के मौजूदा दारुल हुकूमत दमिश्क की एक मस्जिद अमैया के नवाह में सुपुर्द खाक किया गया। जानशीनी के मामले में सलाहुद्दीन ने वही गलती की जो सबसे पहले हारून रशीद ने की थी और सल्जूकों के बाद से तमाम हुक्मरान करते चले आ रहे थे। उन्होंने ज़माने के गलत रिवाज के तहत अपनी सल्तनत 3 लड़कों में तकसीम कर दी। नतीजा ये हुआ कि ताकतवर सल्तनत तकसीम होकर कमज़ोर पड़ गई। फिर भी अयूबी ख़ानदान के इन चंद लायक हुक्मरानों, जिनमें सलाहुद्दीन का भाई मालिक आदल और इसका लड़का मालिक कामल काबिल ज़िक्र हैं, मिस्र, शाम, हजाज और यमन को तकरीबन 60 साल तक मुत्तहिद रखा। 648 हिजरी में अयूबी ख़ानदान की हुकूमत ख़त्म हो गई और इनकी जगह तुर्कों की हुकूमत कायम हुई, जो ममलूक कहलाती थी।